गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। ये जो दुनिया शहर मेला दस्तगीर नाही, ये जो दुनिया है ये एक मेला है। पिक्चर है, मेला कह लो, नाटक कह लो, और इसमें हमारा कोई नहीं है। दस्तगीर ना, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। दस्तगीर नाही, कोई भी हाथ पकड़ने वाला नहीं है, केवल परमात्मा या पूर्ण गुरु को छोड़ के। हम ये मेला लगता है जैसे संसार में भी मेले लगते हैं, शोज लगते हैं, पिक्चरें लगती हैं या नाटक लगते हैं। नाटक समाप्त हो जाता है, एक्टर अपनी अपनी एक्टिंग करके चले जाता है। अब वो एक्टर उस रोल में वो तो नहीं हो जाएगा ना कि उसको सच मान बैठेगा, और ना ही मान लो कोई मूवी होती है उसमें किसी को रोल मिला तो मूवी का रोल दोबारा तो नहीं मिलता ना, उसको दोबारा दूसरा रोल मिलेगा। एक पिक्चर में एक रोल मिला, दूसरे में दूसरा मिला। ऐसे ही ये संसार का मेला है। इस संसार के मेले के अंदर जीव जो है, एक बार रोल मिल गया कोई भी उसको, चाहे वो किसान का मिल गया, दुकानदार का मिल गया, गृहस्थी औरत का मिल गया, काम करने वाली औरतों का मिल गया, जॉब करने वाले आदमियों का मिल गया, या कोई भी योनियाँ मिल गई, तो वो रोल दोबारा नहीं मिलता। दोबारा या तो उसकी योनियाँ बदल जाएंगी, या मनुष्य भी बनेगा तो किसी और देश में शायद हो, अगर उसी देश में हुआ तो हो और किसी नाम से किसी और का पुत्र या पुत्री। तो ये भैया, इसमें तुझे चलना है मुक्ति की राह पे। तुझे इस मेले में फंसना नहीं है, बार बार के जन्म मरण के चक्र में फंसना नहीं है जीव। तुझे जीवन मुक्त होना है। तू अगर यहाँ पे अटैच हो जाएगा इस मेले में, अपना मन यहीं लगा देगा, काल जो ये चाहता है, सबने यही कर रखा है, सब हर एक ने इस मेले में मन लगा रखा है। अपने रोल में इतने व्यस्त हैं, अपने परिवार में इतना व्यस्त हैं, वो सोचते हैं यही सच है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि भाई तेरा मकसद तो जीवन मरण के चक्कर से छुट्टी पाने का है, निज धाम जाने का है, परमात्मा के दर्शन करने का है। तू तो एक सोल है, तू एक आत्मा है जो इस संसार में जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाने आई है। तुझे ये मनुष्य योनि मिली है जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए। 84 लाख योनियों के बाद जाके किसी विरले मनुष्य को मनुष्य बनता है, कोई विरला जो जीव है। करोड़ों जीव हैं, देखो जीव जंतु इतने हैं, अनगिनत हैं, देवता भी हैं, सुर भी है, असुर भी हैं, लेकिन मुक्ति मनुष्य योनि में मिलती। तो भाई कबीरदास जी कहते हैं कि ये शहर मेला है भाई, तो फंस मत, यहाँ कोई तेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं है। वास्तविकता में हाथ कौन पकड़ता है कि पूर्ण गुरु पकड़ता है और परमात्मा पकड़ता है। और परमात्मा हर जीव की पुकार सुनता है, लेकिन उस जीव को इस सिस्टम को समझना पड़ता है। हम ये सोचते हैं कि हम संसारिक इच्छाएं करते रहेंगे और संसारिक डिमांडों में लगे रहेंगे, संसार के रीति रिवाजों में फंसे रहेंगे, रिचुअल्स में फंसे रहेंगे, आडंबरों में फंसे रहेंगे, तो हमें परमात्मा मिल जाएगा। नहीं भाई, आडंबरों से अटैच मत हो, करना है तो कर ले भाई, क्योंकि काल का ये खेल है कि वो अलग अलग मजहब में संतों के जाने के बाद या जैसे भी उनकी उत्पत्ति हुई, बाद में चल के उसमें आडंबर उत्पन्न कर देता है, रिचुअल्स उत्पन्न कर देता है, और मनुष्य उसी को सच मान लेता है मनुष्यों की बुद्धि में। क्योंकि काल कहाँ बैठा हुआ है? मन रूप में बैठा है, हर एक के माइंड में बैठा है, मन रूप में हर एक के अंदर विद्यमान है, और उनको भटका रहा है। कभी चेंजेस कर देगा ग्रंथों में, कभी नकली गुरु, एक गुरु चला जाएगा, जब संत चले जाएंगे उसके बाद नकली गुरु पैदा कर देगा, या उस संत की वाणी में छेड़छाड़ करा देगा, और बाद में लोग तलवारें लेके लड़ते रहेंगे, नहीं नहीं ये सच्चा है, ये सच्चा है, ये सच्चा है। इसलिए जीव तुझे विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। काल तो भटकाएगा, काल का काम है भटकाना।
काल भटकाता रहेगा और तू भटकता रहेगा, और काल अपना खुश होता रहेगा कि भाई मैं तो जीवन मरण के चक्र से इस जीव को छूटने नहीं दिया, क्योंकि काल का राज है इस संसार में। काल का राज है हर जीव के अंदर, वो मन रूप में बैठा हुआ है। माया के द्वारा, प्रकृति के द्वारा वो राज कर रहा है। प्रकृति उसकी पत्नी है। एक काम आई जगत व्याई तिन चेले परवान। तो परमात्मा जो है उसको पाने के लिए, क्योंकि अगर तू संसार की इच्छाओं में फंसेगा, तेरे संसारी काम वैसे जो जो तुझे मिलना है, जो तुझे खोना है, जो तुझे तकलीफ होनी, जो तुझे सुख मिलना है, सब तय है। लेकिन तू अगर संसार की इच्छाओं में फंसेगा तो काल को मौका मिलेगा तुझे फंसाने का। तुझे अपने माइंड को, तुझे अपने मन को डाइवर्ट करना पड़ेगा और परमात्मा की तरफ ध्यान लगाना पड़ेगा। परमात्मा से विनती करनी हुई, परमात्मा हर एक की सुनता है। एक दम भी जो तू अगर परमात्मा को सच्चे हृदय से याद कर ले तो उसी टाइम तू फेस टू फेस उससे दर्शन कर सकता है, उसी टाइम तू उससे मिल सकता है। एकदम करारी कबीरदास जी कहते हैं। तो भाई तू परमात्मा के अंदर ध्यान लगा, संसार से हटा, परमात्मा में लगा। रब दा की पाना, बुल्ले शाह जी कहते हैं, इत्थों पुटना उत्थे लाना। संसारिक इच्छाओं से, संसारिक कामनाओं से, संसार में से मन को हटाना है और परमात्मा की तरफ लगाना है। तू अपने संसारी कर्म करता रहे। कौन संत, इतने संत हुए संसार में, अधिकतर तो गृहस्थी हुए, क्या उन्होंने अपनी गृहस्थी नहीं निभाई, लेकिन अपने मन को परमात्मा की तरफ अटैच कर दिया। उनसे सीख और परमात्मा की तरफ चल, परमात्मा की तरफ चल, परमात्मा की तरफ अपनी सोच को ले जा। ध्यान गैरों से हटा, उसके आने के लिए अपने ध्यान को परमात्मा में लगा। परमात्मा का ध्यान कर। यहाँ तेरा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं। संसार में तुझे कुछ लाख मिल जाएंगे, कुछ करोड़ मिल जाएंगे, वो सब यहीं छूट जाएगा। ये मिट्टी का शरीर है, ये भी यहीं छूट जाएगा। और ये मन भी तेरा नहीं, ये तो काल का है। तेरी तो आत्मा है जो संसार में हर वक्त हर तरफ फैली हुई है। परमात्मा के अलावा इस संसार में और कुछ है ही नहीं। और तू एक्सपीरियंस लेने आया है, तू उसका एक पार्ट है, बूंद है तू सागर की। तो बूंद जब सागर में मिल जाए, वैसे वो कभी बिछड़ी नहीं है और इस संसार में परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन ये एक खेल है, तुझे इस खेल में जब तू परमात्मा की तरफ ध्यान लगाएगा तुझे धीरे धीरे ये खेल समझ आना शुरू हो जाएगा। और चल भाई चल, परमात्मा की तरफ चल। जीवन मरण के चक्कर से छुट्टी पा, अपने निज धाम पहुँच, ट्रू होम जिसे हम कहते हैं, सच्चा घर जिसे हम कहते हैं, और मुक्ति पा। मालिक भला करे। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं। ध्यान को छठे चक्र पे, तीसरा दिल या थर्ड आई सेंटर कह लो। और स्थान कहाँ है? दोनों आंखों के बीच में, पीछे करके, ध्यान सामने की तरफ। और संसार से हटाना है, परमात्मा में लगाना है। और अगर तुझे पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु में लगा, और पूर्ण गुरु से पंच नाम प्राप्त है तो पंच नाम का सिमरन कर। और कोशिश करता रहे, बार बार कोशिश करता रहे। ध्यान काल हटाएगा तेरा, मन तेरा हटाएगा, और तू दोबारा परमात्मा में लगा। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।